जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग, बताओ भाई। चलिए, काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो लाइव हैं, बहुत बढ़िया बात है। आज का सेशन एकदम ज़बरदस्त सेशन होने वाला है क्योंकि टॉपिक भी नया है और दिन जो है वो मेरे भाई एक तरीके से नया ही है, ऐसे कह लीजिए। सोमवार की जो दिन होती है बड़ी प्यारी होती है, एक नए जोश के साथ में इंसान शुरुआत करता है। ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे लोग लाइव हैं, ठीक है। आ जाइए। चलिए, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है अब शुरुआत करते हैं। और नंबर सिस्टम मेरे भाई यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरो हमारा जो है वो अंतिम टॉपिक है। हमें यहाँ पर ये पढ़ना था, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरो के बारे में थोड़ा सा केस आप यहाँ समझ लीजिए। और नंबर ऑफ़ ज़ीरो में मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे रखे हैं जो मिसलेनियस वाले हैं, जो आजकल पूछे जा रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पहले हम नंबर ऑफ़ ज़ीरो में सिर्फ नंबर ऑफ़ ज़ीरो पढ़ाते थे, लेकिन अब हम बच्चे नंबर ऑफ़ ज़ीरो में नंबर ऑफ़ ज़ीरो भी पढ़ाएंगे और कुछ मिसलेनियस के सवाल भी पढ़ाएंगे। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो के बारे में समझते हैं कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो पहले होता क्या है। ठीक है। नंबर ऑफ़ ज़ीरो में सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो, जैसे मानो मैं 10 लिखता हूँ तो 10 के अंदर कितने ज़ीरो हैं, तो मेरे भाई एक ज़ीरो है। मैं यहाँ पर 100 लिखता हूँ तो 100 के अंदर में कितने ज़ीरो है, तो 100 के अंदर में 2 ज़ीरो है। अगर मैं 1000 लिखूँगा तो उसके अंदर में कितना ज़ीरो होगा, 3 ज़ीरो होगा। तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इनके अंदर में जो ज़ीरो की संख्या है वो कैसे आया, वो कहाँ से आया। तो असल में बच्चे यहाँ पर क्या है, जैसे 10 लिखा है तुमने, तो 10 जो होता है वो मेरे भाई यहाँ पर 2 होता है, इंटू यहाँ पर 5 होता है। मानो आपने 1000 लिखा है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अगर मानो मेरे भाई कोई एक संख्या है n नाम की, ठीक है ना, n नाम की कोई संख्या है, n नाम की कोई संख्या में 2 के मात्र 2 पावर हैं, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर 5 के जो हैं वो 10 पावर हैं। ठीक। एक दूसरी मेरे भाई यहाँ पर संख्या है, जैसे इसको हम बोलते हैं x नाम की संख्या थी कोई। ठीक है। अब कोई दूसरी संख्या है मेरे भाई यहाँ पर y नाम की। उस y नाम के संख्या में क्या है, 2 के मेरे भाई 10 पावर हैं, लेकिन यहाँ पर 5 के खाली 3 पावर हैं। आप मुझे यहाँ पर बता दो कि यहाँ पर ज़ीरो की संख्या कितनी बनेगी और यहाँ पर ज़ीरो की संख्या कितनी बनेगी। बस ये बताओ, सोचो यहाँ पे। तो आप यहाँ पर कहोगे कि सर देखो, एक ज़ीरो बनाने के लिए एक 2 और एक 5 की आवश्यकता है, यानी एक पेयर की आवश्यकता है, एक जोड़े की आवश्यकता है। समझ में आ गया बात। यानी एक शून्य बनाने के लिए एक जोड़ा चाहिए, दो शून्य बनाने के लिए दो जोड़ा चाहिए। तो उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर अगर हम इसमें देखेंगे तो हम यहाँ पर ये देखेंगे मिनिमम पावर किसके पास है। जैसे ऐसे मान लो कोई गांव है, ठीक है, और कोई गांव में मुझे जोड़ा लगाना है। लड़के 100 हैं लेकिन लड़कियां सिर्फ 2 हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ 100 जोड़े बना पाऊंगा, मैं सिर्फ 2 ही जोड़े बना पाऊंगा। ठीक है। वहीं पर एक दूसरा गांव उसके बगल में है, वहाँ लड़कियां 100 हैं लेकिन लड़के सिर्फ 5 हैं। तो मैं 5 ही लोगों की मेरे भाई जोड़ा बना पाऊंगा वहाँ पे। यानी ज़ीरो कभी 2 की संख्या पे डिपेंड नहीं करता, ज़ीरो कभी 5 की संख्या पे डिपेंड नहीं करता, ज़ीरो दोनों की संख्या पे डिपेंड करता है। या यूँ कह लीजिए, जो मेरे भाई कम मात्रा में होता है उतने ज़ीरो हमारे पास में बनते हैं। अगर हम 2 और 5 में देखें तो कम मात्रा में 2 है, कम मात्रा में 2 है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने बनेंगे मेरे भाई, 2 बनेंगे। कम मात्रा में अगर 2 है ना, कम मात्रा में अगर 2 है, देखो 2 का पावर देखो, मतलब जो छोटा पावर होता है ना, तो मेरे भाई उतने ही ज़ीरो बनते हैं। इस बात को ध्यान रखो। आ जाओ यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे इसके 10 पावर हैं, इसके 3 पावर हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर ये पावर कम है। तो अगर पावर कम है तो ज़ीरो कितने बनेंगे, तो ज़ीरो हमारे यहाँ पर 3 बनेंगे। ज़ीरो कितने बनेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 3 बनेंगे। समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए जल्दी से। ठीक है। कुछ बच्चे साउंड को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, भाई देख लो यार साउंड एक बार आप। साउंड तो फुल ही है, ठीक है, अब इससे ज़्यादा साउंड क्या बढ़ा सकते हैं भाई। ठीक है। चलिए
तो यहाँ पर ये बात को ध्यान रखिए कि कल के दिन अगर मान लो कोई भी संख्या है और किसी संख्या के पास में यहाँ पर जो है मैं ये कहता हूँ कि 2 के मेरे भाई 100 पावर हैं, लेकिन यहाँ पर जो 5 है वो सिर्फ यहाँ पर 4 बार है, तो ज़ीरो कितना बनेगा? तो ज़ीरो में यहाँ पर ये देखेंगे जिसका पावर कम होगा उतने ही ज़ीरो बनेंगे, जिसका पावर कम होगा उतने ही ज़ीरो जो है वो बनने वाला है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आ जाइए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं आगे यहाँ पर क्या कहा गया है। ज़ीरो जानने के पहले कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल जानना है। एक फैक्टोरियल का मेरे भाई यहाँ पर कंसेप्ट देखो कि फैक्टोरियल का जो कंसेप्ट होता है वो यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम फैक्टोरियल देखें तो फैक्टोरियल के बारे में हम थोड़ा सा आपको पढ़ा चुके हैं, और वो फैक्टोरियल के बारे में मेरे भाई यहाँ पर क्या है। सबसे पहली बात, फैक्टोरियल को लिखने का जो मेरे भाई तरीका होता है वो या तो ऐसा होता है या फिर मेरे भाई यहाँ पर ये ऐसा होता है। ठीक है, और सबसे पहली बात जो इसमें शुरुआत करनी है वो यहाँ पर क्या करनी है, ज़रा वो देखो। सबसे पहली बात जो आपको फैक्टोरियल के बारे में जानना है वो ये है कि भैया ज़ीरो फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये देखो 1 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। फिर उसके बाद देखो 2 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो मेरे भाई 1 इंटू 2 के बराबर में होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 3 फैक्टोरियल देखो, 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 के बराबर होगा, यानी 6 के बराबर होगा। फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, तो जैसे इसका ये डबल है, इसका ये 3 गुना है, तो इसका 4 गुना, यानी यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो इसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सारे फैक्टोरियल्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब जैसे हम लोग अब जब क्वेश्चन देखेंगे तो देखना मेरे भाई वहाँ पर कि वहाँ क्या पूछा जा रहा है और कैसे पूछा जा रहा है और किस तरीके से जो है उसका हम उत्तर दे सकते हैं, ताकि आपको एक लगभग आइडिया हो जाएगा कि ये जो नंबर ऑफ़ ज़ीरो हम पढ़ रहे हैं ये नंबर ऑफ़ ज़ीरो में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? तो सबसे पहला सवाल आपके सामने है और कहा गया है कि मेरे भाई यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ़ ज़ीरो बता दो। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ज़ीरो की गिनती करने के लिए हमें 2 की आवश्यकता है और हमें 5 की आवश्यकता है, हमें दोनों की आवश्यकता है। ठीक है, हमें एक तरफ 2 भी चाहिए और एक तरफ 5 भी चाहिए, हमें 2 भी चाहिए और हमें 5 भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताओ क्या यहाँ से 2 मिलेगा? तो नहीं। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर देखो खाली 2 और 5 की गिनती करते हैं, तो जैसे अगर इस वाले सवाल में देखेंगे यहाँ पे, तो एक मेरे भाई सबको तोड़ लो, तरीके से तोड़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं यहाँ पर सबको तोड़ने में मदद करता हूँ आपके। जैसे 21 है मेरे भाई यहाँ पर, तो 21 क्या हो जाएगा? तो वो 3 इंटू 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 35 है मेरे भाई, तो 35 क्या हो जाएगा? तो 5 इंटू 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 625, 625 यहाँ पर क्या है? 25 का स्क्वायर है, 25 का मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो स्क्वायर है, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सर ये 5 का 4 पावर है। 8 बच्चों क्या है? तो 8 मेरे भाई यहाँ पर 2 का क्यूब है मेरे भाई। ठीक है, और 165 हमारा क्या है? तो 5 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 31 है। अगर हम डिटेल में यहाँ पर देखें, अगर हम डिटेल में देखें फिर बाद में हम इसको शॉर्टकट में ही बता देंगे। तो डिटेल में देखें तो सबसे पहले देखो 2 के कितने पावर हैं? तो बोलोगे गुरुजी 2 के 3 पावर हैं। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ देखते हो 3 के पावर की गिनती करो, 3 के पावर की समीक्षा करो, 3 का 1 पावर यहाँ पर है, 3 का 1 पावर यहाँ पर है, तो 3 के 2 पावर हो जाएंगे। फिर उसके बाद 5 के पावर की गिनती करो, 5 का 1 पावर यहाँ है, 5 का 4 पावर यहाँ है, 5 का 1 पावर यहाँ है, 1 और 4 5 और 5 और 1 मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा? 6 पावर हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर 7 के कितने पावर हैं? तो 7 का 1 और 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 2 पावर। मैंने आपको कहा था ज़ीरो बनाने के लिए या तो 2 की आवश्यकता चाहिए या 5 की आवश्यकता चाहिए, मतलब या नहीं, मतलब दोनों की आवश्यकता चाहिए, 2 और 5 दोनों की आवश्यकता चाहिए, और उन दोनों में कम से कम पावर जिसके पास में होगा वो उत्तर होगा। तो यहाँ पर 2 के पास कम पावर है कि 5 के पास कम पावर है? तो बोलोगे सर 2 के पास कम पावर है। 2 के पास कितना पावर है? 3 पावर है। तो आंसर कितना होगा मेरे भाई? यहाँ पर 3 होगा। आंसर कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा देखो 5 जो है वो ऐसा हो जाए, 5 इस पूरे क्रम में मेरे भाई 50,000 बार आया है, लेकिन 2 सिर्फ एक बार आया है, तो एक ही 2 1 5 के साथ 0 मिलकर के मेरे भाई पेयर बना पाएगा। ठीक है,
अब अगर हम देखें यहाँ पर तो देखो 3 हमारा हो गया मेरे भाई यहाँ पर आंसर, ठीक है। अब अगर मानो इस सवाल को मुझे बनाना था, ठीक है, इस सवाल को मेरे भाई बनाना था, ये 31 अच्छा 31 है तो कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 का 1 पावर और मेरे भाई यहाँ पर बस 3 का पावर जो है वो 1 कर लो, ठीक है, और यहाँ पर जो है 3 का पावर 1 कर लो, लास्ट में यहाँ 31 कर लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अब इस सवाल को इस तरीके से नहीं बनाना था, इस सवाल को मेरे भाई तुम्हारी निगाहें खोजते रहती खोजते रहती खोजते रहती सिर्फ और सिर्फ एक बात को लेकर के कि मुझे जो चीज़ कम बार आई है ना, मुझे यहाँ पर उसको मेरे भाई पता करना है, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पर ये देखना है कि जो कम बार आया है मुझे उसकी गिनती करनी है। अगर 2 कम बार आया है तो आप 2 की गिनती करोगे, और अगर 5 कम बार आया है तो आप यहाँ पर 5 की गिनती करोगे। अब जैसे मैं एक नॉर्मल एक क्वेश्चन इसको देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ 5 यहाँ भी मौजूद है, 5 यहाँ भी मौजूद है, 5 यहाँ भी मौजूद है, ठीक है। लेकिन 2 की अगर हम बात करें तो 2 मेरे भाई यहाँ नहीं है, 2 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ नहीं है, ठीक है। यानी 5 की संख्या ऑटोमेटिक मुझे दिख रहा है किस सवाल में ज़्यादा है, लेकिन 2 की जो संख्या है वो यहाँ पर कम है, ठीक है, ठीक है। अरे भाई तुम लोग यार 5 मतलब तुम यहाँ 31 ले लो भाई, तुम 33 ले लो, गजब हाल है भाई। लो तुम यहाँ पर जिस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता उसके पीछे तुम कमेंट कर रहे हो। लो वो 33 हो जाए, 1 हो जाए, 13 हो जाए, 33 को भी तुम 3 इंटू 11 में तोड़ लो, क्या फ़र्क पड़ जाता है उससे। ये मेरे भाई 165 है, मैं कहता हूँ 5 इंटू 33 है, 5 इंटू 33 को मेरे भाई 3 इंटू 11 में तोड़ लो, लो यहाँ पर इतना टूट जाएगा और 11 यहाँ टूट जाएगा। इससे कोई मतलब थोड़ी यार फालतू का कमेंट कर रहे हो उस पर, जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करो ना पहले, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मतलब मुझे ये पता है कि 0 बनाने के लिए 2 की आवश्यकता है या 5 की आवश्यकता है। 5 भर भर के मेरे पास में रखा हुआ है, तो मैं गिनती किसकी करूँगा मेरे भाई, मैं गिनती सिर्फ 2 की करूँगा। 2 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सिर्फ 8 में है। तो यानी 2 जितनी बार आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। 2 जितनी बार आएगा तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो 2 मेरे भाई 3 बार आया है, तो 3 बार आया तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत तरीके से मेरी बात को समझना। कहीं पर मुझे अगर दिख रहा है 5 बहुत कम बार है तो मैं 5 की गिनती करूँगा, कहीं मुझे दिखेगा 2 कम बार है तो मैं 2 की गिनती करूँगा। जो चीज़ कम बार आई होगी उसकी गिनती की जाती है, 2 चीज़ जो है मेरे भाई कम बार आई होगी उसकी गिनती की जाती है। एक आधा बच्चों को यहाँ पर डबल डबल आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर जिनको डबल आवाज़ आ रही है वो अपना देखें, हेडफोन वेडफोन में दिक्कत होगा, ठीक है, हेडफोन निकाल करके दूसरा हेडफोन लगा लो, देख लो भाई रोहित कुमार, तब तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। आ जाइए चलिए, अब यहाँ देखो, द नंबर ऑफ ज़ीरो एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन, क्या इसके अंदर में ज़ीरो है तो नहीं, क्या इसके अंदर में ज़ीरो है तो नहीं, क्या इसके अंदर में ज़ीरो है तो नहीं। यानी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे भाई देखो ज़ीरो बनने के लिए क्या चाहिए होता है, तो ज़ीरो बनने के लिए मेरे भाई यहाँ पर एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। बेसिकली एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर, एक मेरे भाई यहाँ पर सम संख्या और एक विषम संख्या, ये 2 चीज़ें रहेंगी तभी आप शून्य का निर्माण कर पाएंगे। और जहाँ तक मैं ये सब को देख पा रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारे के सारे ऑड नंबर ही मिलेंगे, सारे के सारे ऑड नंबर मिलेंगे। इनके अंदर में इवन नाम का कोई एक टर्म भी नहीं होगा। जब इवन नंबर नहीं होगा तो 2 नहीं होगा, और जब 2 नहीं होगा तो 0 की निर्माण नहीं होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को। इसके अंदर में एक भी इवन नंबर नहीं है, और एक भी इवन नंबर नहीं होने के कारण मेरे भाई यहाँ पर एक जगह भी 2 नहीं आया है और एक जगह भी 2 नहीं आया है। इसका मतलब 0 जो है मेरे भाई यहाँ पर नंबर ऑफ 0 बनेंगे। क्या बनेगा बच्चों, 0 नंबर ऑफ 0 बनेगा। एक भी 0 इसके पास में नहीं आएगा, एक भी 0 इसके पास में नहीं आएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई बच्चों, यहाँ पे 3 नंबर सवाल क्या कहा गया है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। 3 नंबर सवाल में कहा गया संख्याएं 1 2 3 4 को 1000 तक एक साथ गुना किया जाता है, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम बोलेंगे सर देखो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ऐसे करते 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 मेरे भाई 1000 तक मैंने गुना कर दिया है। अब बताओ इसमें कितने 0 होंगे। अब देखो यार ये अपने आप में एक पेचीदा सवाल है, ठीक है, इसे हम कैसे बनाएं, तो इसके लिए हम आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। देखिए
जैसे मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर जो है क्वेश्चन मेरे भाई सिर्फ एक है यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इस तरीके से करते 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 गुना करते करते मेरे भाई यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर 99 हो जाएगा और यहाँ पर 100 हो जाएगा। इस तरीके से 1 से लेकर के 100 तक गुना करते हैं हम, मान लीजिए किसी को भी 1 से लेकर के 100 तक हम यहाँ पर गुना करते हैं और मैं इसमें कहूँ कि आप शून्यों की संख्या बता दीजिए कि कितने ज़ीरो मौजूद हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम जो है ये कह सकते हैं सर 1 से लेकर के 100 तक गुना करने का मतलब 100 फैक्टोरियल, 1 से लेकर के 95 तक गुना करने का मतलब 95 फैक्टोरियल, 1 से लेकर के 10 तक गुना करने का मतलब 10 फैक्टोरियल। समझ में आ गया बात? यहाँ पर क्लियर है ये बात यहाँ? ठीक है, तो अगर हम आगे देखें यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि सर ये पूरा पूरा सर हो गया यहाँ पे, और ये पूरे पूरे की अगर हम बात करें तो ये सर किसके बराबर में है? तो सर यहाँ पर ये 100 फैक्टोरियल के बराबर में है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ? अब कैसे पता करेंगे कि 100 फैक्टोरियल में मेरे भाई यहाँ पर ये क्या होगा? चलिए मेरे भाई यहाँ पर तो अगर हम आगे देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो 100 फैक्टोरियल तक देखो। सबसे पहले समझना मेरे भाई यहाँ पर ज़ीरो चाहने के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, तो ज़ीरो के लिए मेरे भाई यहाँ पर 2 भी चाहिए और ज़ीरो के लिए हमें यहाँ पर 5 भी चाहिए। तो अगर मैं ये पता कर लूँ यहाँ पर कि जो 100 फैक्टोरियल है उसमें 2 कितनी बार आया और जो 100 फैक्टोरियल है उसमें 5 कितनी बार आया, तो मेरे भाई मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर देखूँ यहाँ पर ना, तो देखो यहाँ जैसे 2 कितनी बार आया, किसी भी फैक्टोरियल के अंदर में कोई भी संख्या कितनी बार आई, ये हम कैसे पता करें? हम कैसे पता करेंगे कि 100 फैक्टोरियल के अंदर 2 कितनी बार आया है? हम कैसे पता करेंगे 100 फैक्टोरियल के अंदर 3 कितनी बार आया? हम ये कैसे पता करेंगे कि 100 फैक्टोरियल के अंदर 5 कितनी बार आया? तो मेरे भाई इसका यहाँ पर तरीका है, 100 फैक्टोरियल है तो आप यहाँ पर 100 लिख दीजिए। ठीक है, आप इसको भाग करिए। अगर आप चाहते हैं 2 कितनी बार आया, 2 से भाग करिए। 2 से भाग करेंगे तो 50 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 से भाग करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 25 हो जाएगा। जितनी बार में कट जाता है, जो कोशेंट होता है वो लिखते हैं। अब आप बताओ 2 से आप इसे कितनी बार में भाग कर पाओगे? 12 बार में। बेशक ये पूरी तरीके से नहीं कटे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें तो 2 से ये हमारा कितनी बार में कट जाएगा? 6 बार में। अगर हम देखें तो 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा? 3 बार में। अगर हम देखें तो 2 से कितनी बार में कट जाएगा? 1 बार में। ठीक है, तो किसी भी संख्या के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर कोई भी है, कोई भी फैक्टोरियल के अंदर में कोई भी संख्या कितनी बार आती है? 100 फैक्टोरियल के अंदर 2 हमारा कितनी बार आएगा? तो अगर आप जोड़ोगे ये मेरे भाई 75, 75 के बाद यहाँ 12 जो है, कुल मिलाकर के 85, 87, 87 और मेरे भाई यहाँ पर 6 हो गए, 93, 96 और 97, कुल मिलाकर के 97 बार आया है। 2 कितनी बार आया है? तो 97 बार आया है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि इसमें 5 कितनी बार आएगा। मैं यहाँ देखता हूँ मेरे भाई कि इसमें 5 कितनी बार आएगा। तो ये 100 है, 100 फैक्टोरियल तक 5 कितनी बार आएगा? तो 5 पहले इसको 20 बार में काटेगा, फिर मेरे भाई 5 इसको यहाँ पर 4 बार में काटेगा। अब 5 इसको और नहीं काट सकता, यानी यहाँ पर मेरे भाई जो है वो 24 बार आया है। ठीक है, अब मैंने आपको एक बार अभी कुछ देर पहले एक छोटी सी बात समझाई थी कि हमें जो चीज़ कम बार आई होती है उसकी गिनती करनी होती है। अगर हम यहाँ देखें तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, ये जो 100 फैक्टोरियल है ना भाई मेरे, इस 100 फैक्टोरियल के पास में 2 के कितने पावर मौजूद हैं? तो 2 के 97 पावर मौजूद हैं। और मेरे भाई 5 के कितने पावर मौजूद हैं? तो 5 के 24 पावर मौजूद है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि सर ये चीज़ बहुत ज़्यादा संख्या में है और ये चीज़ बहुत कम संख्या में है। तो जो कम संख्या में होती है वही हमारा क्या होता है? तो सर अगर हम यहाँ नंबर ऑफ़ ज़ीरो की बात करें कि सर शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो अगर 24 पावर है तो 24 होगा। 24 पावर है तो कितना होगा मेरे भाई? 24 होगा। किसी भी फैक्टोरियल में बच्चों यहाँ पर सुरजीत गुर्जर कह रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर कि सर ये 97 कैसे आया? देखो किसी भी फैक्टोरियल के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर 2 से जो है मतलब जिसकी संख्या चाहते हो कि उस फैक्टोरियल के अंदर में 3 कितनी बार आया तो 3 से भाग करते जाओ। 4 कितनी बार आया? तो मेरे भाई 4 से भाग करते जाओ। 5 कितनी बार आया? तो 5 से भाग करते जाओ, इस तरीके से करके। अखिल भाई कहते हैं इतना लेंदी। अखिल भाई एक बात बताओ, क्या ये मेरा अंतिम मेथड है? बोलो।
आप तो मेरे पढ़ाने से अच्छे से वाकिफ़ हो ना कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, कि पहले मैं थोड़ा सा बेसिक दे करके भाई समझा रहा होता हूँ, फिर उसके बाद में तब उसमें हम शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं, ठीक है, तब यहाँ पर सारी चीज़ें बताते हैं। बोलो। ठीक। तो काहे ला परेशान हो रहे हो इतना, बताओ। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त, निश्चिंत रहो एकदम, ठीक है, सब्र करो। और एक भाई कह रहा है कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाई अभी पढ़ाया ही नहीं है तो समझ में क्या आएगा, बताओ अजय कश्यप। बोलो। तुम लोग जो है ना, पहले ही सवाल इतना लिखने लगता है कि सुनता ही नहीं है मेरा। 5 मिनट थोड़ा सुनेगा, थोड़ा थ्योरी समझेगा, तब ना समझ में आएगा। कमेंट करने से फुर्सत मिलेगा तब तो। बोलो। अभी मेरे को 2-3 एग्जाम्पल दे देने दो, 2-3 बातें बता देने दो, तब कमेंट भी करना तो समझ में आता है। अब छोटी छोटी चीज़ों में ही तुम लोग कमेंट करने लग गया, 2 से 25 कैसे कटेगा, 97 कैसे आएगा। अरे सब्र तो करो भाई। तुम लोगों के जितने सवाल आ जाते हैं ना 2 मिनट के अंदर, मुझे लगता है आदमी पढ़ा ही ना पाए, कभी पढ़ा ही नहीं सकता है। थोड़ा सब्र करना पड़ता है। एक अच्छा श्रोता भी वही होता है, एक अच्छा वक्ता भी वही होता है जो एक अच्छा श्रोता होता है। अच्छा बोलने के लिए भी पहले सुनना पड़ता है, पढ़ाने के लिए भी पहले पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। तुम सुनना ही नहीं चाहते तो मैं कहाँ से पढ़ा पाऊँगा तुम्हें, बताओ। ठीक है, तो सुनो अब मेरी बात को, बहुत ढंग से सुनो। मैं दोबारा से कहता हूँ, ठीक है, और कमेंट बाजी से फोकस हटा करके सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई बोर्ड पर अपना ध्यान देना, ठीक है। चलो समझो मेरी बात को। मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ समझना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक मेरे पास में सीरीज़ है, ठीक है ना, और ये सीरीज़ के अंदर में मुझे ज़ीरो की संख्या पता करनी है। ज़ीरो पता करने के लिए मुझे 2 भी चाहिए और मुझे 5 भी चाहिए। 2 मुझे कैसे पता चलेगा यार, 2 है तो इसके अंदर में भी 2 है, 4 के अंदर में भी 2 है, 6 आएगा तो 6 के अंदर में भी 2 है, 8 आएगा उसके अंदर भी 2 है, हर दूसरे टर्म के अंदर में 2 है, हर दूसरे टर्म के अंदर में 2 है। और 2 अगर हम बात करें तो कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 4 बार आएगा, 10 बार आएगा। तो इसको निकालने की एक विधि होती है, ठीक है। किसी भी फैक्टोरियल के अंदर में कोई भी संख्या कितनी बार आई है, इसको निकालने का एक मेथड है। और वो मेथड यहाँ पर क्या है, वो देखो। वो मेथड यहाँ पर ये है कि जैसे पहले वो संख्या को तुम लिख दो। अगर ये पता करना है इसमें 2 कितनी बार है तो 2 से डिवाइड करो। 2 इससे पहले 50 बार में पूरी तरीके से काट देगा, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करो। 2 इसे मेरे भाई 25 बार में पूरी तरीके से। हाँ जी, हाँ जी, साउंड चला गया था यहाँ पे, माफ़ी चाहेंगे, बैटरी डाउन हो गई थी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई। यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए 100 फैक्टोरियल है, 100 फैक्टोरियल के अंदर में 2 हमारी कितनी बार है, इसकी गिनती हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो 100 फैक्टोरियल के अंदर 2 हमारी कितनी बार है, तो इसकी गिनती करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे, पहले हमने 2 से बच्चों डिवाइड किया 50 बार में, फिर उसके बाद में हमने 2 से डिवाइड किया 25 बार में, ठीक है। अब मुझे पता है कि 2 इसको पूरी तरीके से नहीं काट पाएगा, ठीक है। 2 इसको काटेगा 12.5 बार में, लेकिन हमें डेसिमल नहीं लेना होता, हमें इंटीजर लेना होता है। मोटा मोटी हम इसको कितनी बार में भाग कर पाएँ हमें वो देखना होता है। तो 2 जैसे इसको 12 बार में डिवाइड कर पाएगा तो हमें 12 देखना है, ठीक है। 2 लगभग इसे 6 बार में काट पाएगा तो वो देखना है। 2 इसे मेरे भाई यहाँ पर 3 बार में कर पाएगा तो वो देखना है। और 2 अगर बात करें इसे 1 बार में कर पाएगा तो हमें यहाँ पर वो देखना है। तो पहले हमें एक तरफ 2 की गिनती कर ली, तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, और शांति से चुपचाप सुन लो, कमेंट करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं 100 फैक्टोरियल में
5 कितनी बार आया है, तो 5 से भाग करेंगे तो मेरे भाई 20 बार में, 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 4 बार में, ठीक है। 2 कितनी बार आया है ये कैसे पता चलेगा, तो ऊपर वाले को छोड़ करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक को जोड़ दो, इन सब को जोड़ोगे तो मेरे भाई आ जाएगा 97, ठीक है। उसी तरीके से ऊपर वाले को छोड़ के इन सब को जोड़ दो तो आ जाएगा 24, ठीक है। यानी हमारे पास 100 फैक्टोरियल नाम की एक संख्या है, और 100 फैक्टोरियल के अंदर में अगर हम बात करें 100 फैक्टोरियल के अंदर में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं सर इसके अंदर में बाकी संख्याएं कितनी बार हैं, 3 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, सॉरी 3 कितनी बार है, 7 कितनी बार है, 11 कितनी बार है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जीरो की गिनती कर रहे हैं, जीरो की गिनती के लिए 2 चाहिए, जीरो की गिनती के लिए 5 चाहिए, मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है। तो अगर हम जीरो की गिनती कर रहे हैं तो हम देखेंगे 2 कितनी बार आया, 97 बार आया, 5 कितनी बार आया, तो 24 बार आया। जो कम बार आएगा वही आंसर होगा। कम बार मेरे भाई कौन आया, कम ये है कि ये है, तो 24 जो है वो कम वैल्यू है, 24 जो है वो छोटी वैल्यू है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि क्या ऐसे सवालों को इसी तरीके से बनाया जाता है, तो बिल्कुल नहीं मेरे भाई। यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ एक समझाने का तरीका था आपको, ये सिर्फ और सिर्फ एक समझाने का तरीका था। सवाल बनेंगे कैसे अब हम आपको यहाँ पर वो बता देते हैं, और 2 तरीके से बनाओगे। सबसे पहले तुम्हारी बुद्धि में इतनी बात होनी चाहिए कि भैया ये एक जो सीरीज है ना, इसमें हर दूसरे टर्म के पास में 2 है। यहाँ पर 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, जैसे दूसरा हर दूसरे व्यक्ति के पास में 2 भरा पड़ा है। लेकिन जो 5 है ना, वो मेरे भाई बड़ी मुश्किल से निकल करके आ रहा है। 5 यहाँ पर जो है वो हर 5वें स्थान पर आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरा ये कहना है, जीरो बनाने के लिए दोनों की आवश्यकता है, ये बहुत ज़्यादा बार आएगा, 2 मैक्सिमम बार आएगा और 5 मिनिमम बार आएगा। तो यहाँ पर जो चीज़ कम आई होती है उसकी हमेशा गिनती किया करो, जो चीज़ कम आती है उसकी गिनती किया करो, ठीक है। तो तुम्हें पता है 2 बहुत ज़्यादा बार आएगा, तो तुम गिनती किसकी करोगे मेरे भाई, 5 की गिनती करोगे, तो 5 की गिनती करो। और 5 की गिनती करने के लिए मेरे भाई सीधा सीधा इसको 5 से भाग करो। जितनी बार 5 आया है उतने ही जीरो बनेंगे, जितनी बार 5 आया है उतने ही जीरो बनेंगे। तो 5 से भाग करो मेरे भाई यहाँ पर, तो 5 तुम्हारा कितनी बार आया है, तो 5 मेरे भाई यहाँ पर 24 बार आया है। तो 5 अगर 24 बार आया है तो जीरो भी कितनी बनेंगे, 24 बार बनेंगे। जीरो कितनी बार बनेंगे, तो बस 24 बार बनेंगे। बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। जो चीज़ कम बार आई होती है उसकी गिनती करनी होती है बस। अगर 2 कम बार आया है तो मेरे भाई 2 की गिनती करेंगे, और 5 कम बार आया है तो 5 की गिनती करेंगे। 2-4 एग्जाम्पल आप और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कभी मेरे भाई यहाँ पर सवाल आ जाए, सवाल में यहाँ पर ये कहा जाए 1 × 2 × 3 × ऐसे कर करके, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर ये कहा जाए कि 121 तक मेरे भाई यहाँ पर है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सारे के सारे किसके बराबर हैं, तो सारे के सारे 121 फैक्टोरियल के बराबर है। अब मैं कल के दिन अगर आपसे ये पूछ दूं कि 121 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताओ कि शून्य हमारा कितनी बार होगा, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या होगा ज़रा समझना, ठीक है। मैं ना, या तो मैं गधा हूँ या फिर ये जो पूछने वाले लोग हैं ये गधे हैं। अब एक बात बताओ, शिवानी महोर नाम की लड़की पूछ रही है कि 225 को कैसे काट दिया। अरे यार तुमको अभी ना समझाए थे रे, हैं 2 बार तुम लोग हमको ये बात पढ़वा दिया यहाँ पे कि यार 2 इसको कैसे काट दिया। हम बोले क्या कि 2 इसको पूर्ण बार में नहीं काट पाएगा, 12.5 बार में काट पाएगा, लेकिन हमको इंटीजर लेना है। फिर एक आदमी ये पूछ रहा है कि यहाँ 24 कैसे आए, 20 से 4 को जोड़ेगा तो 24 नहीं आएगा। ध्यान यहाँ पर है नहीं, पढ़ने के टाइम पे दिमाग सुबह सुबह खराब कर रहे हो ऊपर से, और शांति से पढ़ लो यहाँ, समझे ना। सर कमेंटें बंद कर दो, दूसरा कोनो कमेंट नहीं कर पाएगा, लॉक कर दो कमेंट। पढ़ना होगा तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ना होगा तो जाए। शांति से फोकस करना है यहाँ पे, दिमाग खराब कर रहे हो सुबह सुबह। 121 फैक्टोरियल है मेरे भाई यहाँ पर। 121 फैक्टोरियल अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या होगा। अब 121 फैक्टोरियल में मुझे पता है कोई भी फैक्टोरियल हो उसमें 2 जो होता है वो ज़्यादा बार आता है, 5 जो होता है मेरे भाई यहाँ पर कम बार आता है। 2 की संख्या ज़्यादा होती है, 5 की संख्या कम होती है। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ना मेरे लिए 2 प्यारा है ना मेरे लिए 5 प्यारा है, मेरे लिए तो वही प्यारा है जी जो कम बार आया है। अगर 2 कम बार आया है तो 2 आंसर हो जाएगा, और 5 कम बार आया है तो 5 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं देखूंगा मेरे भाई कौन कम आया है, तो 5 कम बार आया है, ठीक है। तो 5 कम बार आया है, तो अगर हम देखें तो 121 को मेरे भाई 5 से डिवाइड करके, ठीक है। तो 5 से पहले काटेंगे 2 बार में 10 हो जाएगा, फिर 21 होगा। 5 पूरी तरीके से नहीं काट पाएगा। मेरे ये कहने का मतलब पता है क्या, जैसे मानो तुम इसको 5 से डिवाइड करते हो, तो 5 से डिवाइड करते हो 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा,
फिर उसके बाद में 5 का 4 गुना मेरे भाई 20 हो जाएगा, 1 बचेगा। तो जो बचेगा हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये जितनी बार में काटेगा हमको उससे फ़र्क पड़ता है, ये जितनी बार में काटेगा हमको उससे फ़र्क पड़ता है। तो जैसे 5 इसको 24 बार में काटेगा तो उससे फ़र्क पड़ता है। फिर मेरे भाई 5 यहाँ पर जो है इसको 4 बार में काटेगा तो उससे फ़र्क पड़ता है। ऊपर वाले को छोड़ के बाकी नीचे वाले को जोड़ दो तो ये मेरे भाई 28 है। इसीलिए शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो शून्यों की संख्या मेरे भाई यहाँ पर 28 हो जाएगी। और करेक्ट आंसर कितना होगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 28 होगा। कभी भी किसी भी फैक्टोरियल में अगर तुम्हें ज़ीरो निकालना है तो उसके लिए तुम्हें 2 और 5 की आवश्यकता है। 2 जो होता है वो कई बार आता है, इसीलिए हम यहाँ कोशिश करते हैं जो कम बार आया उसकी गिनती कर लें। जैसे कि 5 कम बार आता है तो उसकी गिनती कर लेते हैं, और उसकी गिनती करने के लिए मेरे भाई सीधा सीधा डिवीजन मेथड का अप्लाई हम करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, इसी के ऊपर मैं बैक टू बैक कुछ सवाल हम तुम्हें दे रहे हैं। ठीक है ना, जैसे सबसे पहला सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये है, अगर हम 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इन सब को गुना कर करके मेरे भाई यहाँ पर 100 तक जाएं तो मेरे भाई कितना होगा। ठीक है, दूसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इन सब को गुना कर करके मेरे भाई अगर हम 200 तक जाएं तो यहाँ शून्य कितने बनेंगे। ठीक है, अगर मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अगर इन सब को गुना कर करके मेरे भाई यहाँ पर 300 तक जाए तो यहाँ पर कितना बनेगा, कितने हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बनेंगे, ये मुझे बता दो। अब मैं इसी सवाल को आपको 2 मेथड से बताऊंगा। एक मेथड जो मैंने आपको सिखा रखा है, और दूसरा मेरे पास में एक बहुत ही शानदार और ट्रिकी मेथड है, आप वो समझना। ठीक है, फिर उसके बाद जीवन में आपको कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरो को इतना बड़ा टॉपिक नहीं है और इतना ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। ये ऐसा टॉपिक है कि 2 क्लासेस में लगते हैं और बहुत ध्यान से छोटी छोटी बातें समझनी होती है, उसके बाद में तुम इसको उड़ा दोगे। मतलब ऐसा अरे हाईली कंसेप्चुअल टॉपिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, बड़े आसानी से लपेट सकते हो। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि मेरे भाई यहाँ पर 100 तक है, 100 तक है, तो मुझे यहाँ पर जो है 2 भी आया होगा, 5 भी आया होगा, 2 कम बार आया, सॉरी 2 ज़्यादा बार आया होगा, 5 कम बार आया होगा। तो जो कम बार आया है उसकी गिनती करनी है, 5 की गिनती करनी है। 5 से अगर हम भाग करें तो 20 बार में, 5 से अगर हम भाग करें मेरे भाई यहाँ पर तो 4 बार में, कुल मिलाकर के 5 हमारा कितनी बार आया, 24 बार में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरो की अगर हम बात करें, शून्यों की संख्या की अगर हम बात करें तो वो कितना आएगा, 24 आएगा। ज़ीरो की बात करें तो कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर, 24 आएगा। ज़ीरो की बात करें तो कितना आएगा, 24 आएगा। आ जाओ चलो 200 की बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर। 200 वाले केस में क्या होता है, ठीक है, 200 वाले केस में मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा कि जैसे अगर हम देखें तो मुझे पता है 2 बहुत बार आया होगा, ठीक है, 5 कम आया होगा। तो जो चीज़ कम बार आती है हम उसकी गिनती करते हैं। तो 5 यहाँ पर कम बार आया है तो हम 5 की गिनती करेंगे। तो अगर हम 5 की गिनती करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 40 बार में, ठीक है। फिर 5 से मेरे भाई डिवाइड करो तो 8 बार में, ठीक है। और फिर 5 से डिवाइड करो तो 1 बार में। यानी अगर हम सबको देखो 5 का 1 गुना 5, क्या बचा क्या नहीं बचा, हमें रिमाइंडर नहीं लिखना होता, हमें शेषफल नहीं लिखना होता, हमें भागफल लिखना होता है कि अगर ये इसको भाग करने पर आए तो कितनी बार में भाग कर पाएगा। यानी अगर इन सब का हम सम टोटल देखेंगे तो 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा। यानी अगर हम शून्यों की संख्या देखें, अगर हम शून्यों की संख्या देखें तो शून्यों की संख्या कितनी है, तो 49 है। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, तो 49 होगा। करेक्ट आंसर कितना होगा, तो 49 होगा। तीसरे वाले एग्जाम्पल पे चलो, 300 वाले पे, ठीक है। आप देखो ये मेरे भाई एक फैक्टोरियल है, इसमें 2 बहुत ज़्यादा बार आया होगा, 5 कम बार आया होगा, तो 5 की गिनती करनी है। 5 की गिनती करनी है तो कैसे करेंगे, तो सीधा सीधा मेरे भाई डिवाइड वाला मेथड। 5 से पहले देखो तो 60 बार में मेरे भाई, फिर 5 से अगर आप देखोगे तो मेरे भाई 12 बार में, फिर 5 से अगर आप देखोगे तो इसको 2 बार में। अगर हम इन सब को जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 74। यानी इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, तो शून्यों की संख्या जो है मेरे भाई 74 तक है। कहाँ तक है मेरे भाई, यहाँ पर 74 तक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे।
अब ये था एक तरीका। तो काफ़ी समय से जैसे एसएससी है, कोई भी परीक्षाएं हैं, उनमें पूछा जाता था, लोग इस तरीके से बनाते थे और गलती कहीं पर भी नहीं थी। बट मैंने देखा कि इन सब के अंदर में एक पैटर्न है। मैंने जब क्वेश्चन बना रहा था तो मैंने देखा, मैंने 1 से 100 तक का भी क्वेश्चन बनाया, 1 से 200 बनाया, 1 से 300 बनाया, 1 से 400 बनाया। तो मैंने एक पैटर्न इनके अंदर में देखा। वो पैटर्न जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने कहा यार इसको तो और छोटे में बनाया जा सकता है, इसको और शॉर्ट में बनाया जा सकता है। और वो शॉर्ट यहाँ पर क्या है? तो अगर हम देखें तो मेरे भाई हमें यहाँ पर ये कुछ भी नहीं करना, ठीक है। हमें यहाँ पर मेरे भाई कुछ भी नहीं करना है ऐसा। हमें क्या करना है ज़रा वो समझो, ठीक है। तो हमें मेरे भाई यहाँ पर ये करना है, बहुत प्यार से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, हमें यहाँ पर क्या करना है वो समझना ज़रा, ठीक है। हमें मेरे भाई ना इस पे फोकस करना है, ना इस पे करना है, ना इस पे करना है, कुछ नहीं करना हमें इस मेथड पे। मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक लेकर के आए हैं, लेकिन एक ट्रिक की कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि 100 के मल्टीपल पर ये काम करती है। जैसे कि 100 फैक्टोरियल, 200 फैक्टोरियल, 300 फैक्टोरियल, 400 फैक्टोरियल, 500 फैक्टोरियल, और वो भी सिर्फ 1000 तक। उसके बाद में ये हो जाती है फेल, ठीक है। वो यहाँ पर क्या है? तो वो मेरे भाई यहाँ पर एक मेरे पास में जो ट्रिक है वो यहाँ पर क्या है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ और मैं आपको समझा देता हूँ। मैं बता देता हूँ मेरे भाई ये ट्रिक क्या काम करेगा। जैसे मानो मुझे 100 फैक्टोरियल के अंदर में पता करना है, मुझे मेरे भाई 200 फैक्टोरियल के अंदर में पता करना है, मुझे मेरे भाई यहाँ पर 300 फैक्टोरियल के अंदर में पता करना है, ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर ये जो है पता करना है। तो ये सिर्फ 100 के मल्टीपल पर काम करेगी। और वो ट्रिक में मेरे भाई यहाँ पर ये होगा, समझना मेरी बात को, ट्रिक में यहाँ पर क्या होगा, ये होगा, वो मेरे भाई होगा 25n-1, 25n-1, ठीक है। ये मेरे भाई हो जाएगा 25n-1। बोलोगे सर ये n क्या है? तो n का मतलब 100 का कितना मल्टीपल है? जैसे 100 इंटू 1, 100 इंटू 2, 100 इंटू 3। तो ये 100 का एक मल्टीपल है, 100 का 2 मल्टीपल है, 100 का 3 मल्टीपल है। तो यानी जैसे अगर मानो मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, समझना मेरी बात को, 100 फैक्टोरियल में पता करना है, तो बोलोगे सर 25n-1 हो जाएगा। तो मेरे भाई n का मतलब यहाँ पर कितना है? 1 है। यहाँ पर आगे अगर 1 है तो n की वैल्यू 1 लोगे। ये मेरा खुद का बनाया हुआ ट्रिक है, और सिर्फ इसीलिए ताकि आपको आसानी से बताया जा सके। तो 100 फैक्टोरियल में या तो तुम ऐसे बेसिक से सॉल्व करो तो आंसर 24 आएगा, या मेरे ट्रिक से सॉल्व करो तो आंसर कितना आएगा? 24 आएगा, ठीक है। वैसे ही बात करते हैं हम यहाँ पर किस में? 200 फैक्टोरियल में। 200 फैक्टोरियल को बेसिक से सॉल्व करते हो तो 49 आता है, ठीक है। और अगर मेरे भाई मेरा यहाँ पर जो ट्रिक है अगर उसको तुम अपना दो, ठीक है, और यहाँ पर कह दो कि सर का ट्रिक 25n-1 है। अब अगर n की वैल्यू देखोगे 2 है, तो अगर यहाँ देखोगे 2 है, 25 इंटू 2 50, 50 माइनस 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 49 करके। तो मेरे भाई ये हमारा हो जाएगा 200 फैक्टोरियल। ये हमारा क्या हो जाएगा? 200 फैक्टोरियल। समझ में आ गया बात? यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा? 200 फैक्टोरियल हो जाएगा। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर 300 फैक्टोरियल की बात करते हैं, और 300 फैक्टोरियल हम समझते हैं। 300 फैक्टोरियल हमारे पास क्या है? 300 फैक्टोरियल में जो है 0 कितनी बार आया है? 74 बार आया है। क्लियर हो गया ये बात? अब यही 300 फैक्टोरियल में मैं अपने ट्रिक से तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। तो मेरा जो ट्रिक है वो यहाँ पर क्या कहता है? तो मेरा जो ट्रिक है वो कहता है 25n-1 मेरे भाई यहाँ पर। अब n की जगह पर क्या लोगे? 3 लोगे। तो यहाँ पर ले लो 25 इंटू 3 माइनस 1, मेरे भाई 75 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 74। तो जैसे शुरू में एक बच्चा कह रहा था इतना लेंदी, तो मैंने उसको एक ही बात कही थी, बेटा सब्र कर यहाँ पर, ठीक है। मेरे पढ़ाने के तरीके से तुम अच्छे से वाकिफ़ हो, तुम्हें पता है मैं कैसे पढ़ाता हूँ। जटिल से जटिल सवालों को भी आसान कर देता हूँ। बस मेरी बात को सुनो और यहाँ आगे आगे कमेंट मत करो, ठीक है। जैसे तुमने देखा 100 फैक्टोरियल को बेसिक से कैसे निकाला जाता है और फिर ट्रिक से कैसे निकाला जाता है, 200 को बेसिक से कैसे, ट्रिक से कैसे, 300 को बेसिक से कैसे, ट्रिक से कैसे, तो ये समझने की आवश्यकता थी। अब हम आते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में सबसे पहला ये कहा गया, यदि 1 से लेकर के 1000 को एक साथ गुना किया जाए तो अंत में यहाँ शून्यों की संख्या बता दो कितनी होगी। 1 से लेकर के 1000 तक, इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है? इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर 1000 फैक्टोरियल है। और 1000 फैक्टोरियल है तो सबसे पहले इसको हम बेसिक से बनाएंगे, और तब उसके बाद में मेरा वाला ट्रिक भी अप्लाई करके देखेंगे और देखेंगे क्या दोनों से सही उत्तर आ भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो पहले मेरे भाई यहाँ पर 1000 फैक्टोरियल में पता करना है, तो 1000 फैक्टोरियल का पहले हम लोग पता लगाते हैं। कैसे? तो मुझे पता है इसके अंदर 2 बहुत बार होगा, 5 कम बार होगा, और जो चीज़ कम बार होती है गिनती उसकी की जाती है। तो 5 अगर इसके अंदर में कम है तो 5 की गिनती करो। 5 की गिनती करोगे तो मेरे भाई ये कितनी बार हो जाएगा?
200 बार। फिर 5 से मेरे भाई भाग करो कितनी बार हो जाएगा, 40 बार। फिर 5 से गिनती करो कितनी बार हो जाएगा, 8 बार। फिर 5 से करो मेरे भाई कितनी बार, 1 बार। अगर हम जोड़ देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 249 हो जाएगा। ठीक है, कितनी हो जाएगा, 249। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, 249। करेक्ट आंसर कितना होगा दोस्तों, 249 हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये 249 मैं कैसे लेकर के आया हूँ, तो बेसिक से लेकर के आया हूँ। क्या मेरा ट्रिक यहाँ पर लगेगा, तो देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर हमारा जो ट्रिक है वो यहाँ पर लग पाएगा या नहीं। यानी हमारा जो मेरे भाई बेसिक है उसके माध्यम से जीरो की संख्या कितनी है, तो 249 है। अब अगर हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं और जो ट्रिक है हमारा वो हमें क्या सिखाता है, तो अगर हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे तो हम सीधा सीधा बोलेंगे कि सर जो ये सवाल है ना, इस सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया है, तो इस सवाल में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो ये कहा गया, जो हमारा ट्रिक था मेरे भाई वो यहाँ पर क्या था, ठीक है, वो हमारा था 25 n-1 से मेरे भाई यहाँ पर n की वैल्यू क्या लेनी है, 100 से भाग कर दो, जो बचेगा वो n की वैल्यू होगी। ठीक है, इसमें 100 से भाग करो, 100 से भाग करोगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई यहाँ पर, आप इस बात को समझिए, कितना बचेगा मेरे भाई यहाँ पर, 10 बचेगा। यानी n की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। तो अगर हम देखेंगे तो 25 × 10 माइनस हमारा हो जाएगा 1 के, यानी 250 में से 1 गया, तो 250 में से 1 गया तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 249। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो तुम्हें इतनी गधा मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम लगे पड़े हो बेसिक से, बनाए जा रहे हो बेसिक से और तुम्हारा उत्तर नहीं आ रहा है। तुम्हारे पास में ट्रिक भी है, तुम उसे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ 100 होता है तो एन की वैल्यू 1, 200 में 2, 300 में 3, 400 में 4, तो 1000 में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब जल्दी से एक काम करो मेरे भाई, लेकिन याद रखना ट्रिक सिर्फ काम करता है 100 के मल्टीपल पे। तुम 475 में अप्लाई करना चाहो तो हो भी सकता है कभी ट्रिक से आंसर आ भी जाए और कभी नहीं आ पाएगा। फिर वहां मत कहना सर यहाँ पर ट्रिक लगा रहे हैं नहीं हुआ, यानी ट्रिक फेल हो गया। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ ट्रिक वाला जो कंसेप्ट है वो 100 के मल्टीपल पर काम करेगा, बट नॉर्मली ऐसे काम नहीं करेगा। जैसे तुम 201 फैक्टोरियल में निकाल दो, 210 फैक्टोरियल में निकाल दो, तो वहां तुम्हें बेसिक से जाने की आवश्यकता है। तो ये यूपीएसआई 2021 का पूछा गया सवाल है कि 475 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए कितना होगा। सारे लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, फटाफट बताओ यहाँ कितना। चलिए मेरे भाई यहाँ पर पब्लिक कर दीजिए, चैट पब्लिक कर दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है, पब्लिक कर दीजिए सर। ठीक है, तो 117 मेरे भाई यहाँ पर जो है उत्तर है। अब देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर 117 उत्तर है कि नहीं है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे सर इसमें, यहाँ पर इसमें जो है वो शून्यों की संख्या हमारी कितनी है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें 475 है, तो सबसे पहली बात 475 को यहाँ पर 5 से भाग करो। अच्छा, 5 से ही क्यों भाग कर रहे हैं पता है ना आपको, क्योंकि 5 ज़्यादा बार आया हुआ है। 5 क्या है मेरे भाई, सॉरी 2 जो है वो ज़्यादा बार आया है, 5 जो है वो कम बार आया है, और जो कम बार आता है हम उसकी गिनती करते हैं। तो 5 यहाँ पर कम बार आया है, तो 5 से अगर देखेंगे तो 5 का 9 गुना 45 हो जाएगा, और 5 का 5 गुना बच्चों 25 होगा। अगर हम 5 से देखेंगे तो ये हमारा 19 बार में जाएगा। अगर हम और देखेंगे 5 से मेरे भाई तो ये हमारा 3 बार में जाएगा। अगर हम खाली इसी को, अब देखो और भाग हो सकता है नहीं ना, अब यहाँ इनको जोड़ दो। जब इनको जोड़ोगे मेरे भाई तो 19 और 3 22, और 22 इसमें जोड़ोगे तो तुम्हारा 117 हो जाएगा। यानी शून्यों की जो संख्या बच्चों यहाँ पर वो कितनी हो जाएगी, तो वो 117 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, तो सी फॉर का होना प्यार है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, सी फॉर का होना प्यार है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आ जाइए, चलिए 4 नंबर के बाद में 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर भी यूपीएसआई का क्वेश्चन है। हमारे सामने कहा गया है यहाँ पर ये संख्या के अंदर में शून्यों की संख्या बताओ कि 0 हमारा कितनी बार आया है। अब जल्दी से एक काम करिए, फटाफट सारे के सारे लोग जो हैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए कितना होगा, ठीक है। जल्दी से बताओ मेरे भाई कमेंट बॉक्स में फटाफट।
ठीक है। हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे गुरुदेव देखो 15 है, 1 है, 5 है, ठीक है, 2 है, 4 है और 5 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 5 से भाग करते हैं। सर 5 से 3 बार में इतना हो जाएगा, फिर 0, फिर 5 से 4 बार में 20, 5 से 9 बार में इतना, ठीक है। फिर उसके बाद 5 से मेरे भाई देखो 6 बार में, और 5 से मेरे भाई 9 बार में, ठीक है। फिर 5 से यहाँ पर जो है मेरे भाई 1 बार में, फिर उसके बाद 10 बार में मेरे भाई इतना 121 बार में, ठीक है। फिर अगर हम 5 से देखेंगे तो 5 से यहाँ पर जो है मेरे भाई कितनी बार में जाएगा, ठीक है। तो 5 से हमारा 2 बार में और 5 से हमारा 4 बार में। अब ये 5 से बात करते हैं तो 5 से हमारा 4 बार में। अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ पर सबको जोड़ करके देखना तुम कितना आया है मेरे भाई, यहाँ पर सबको जोड़ करके देखो 4 4 8 1 9 और 9 मेरे भाई 18, और 18 और 9 कितना होता है, 18 और 9 27 का मेरे भाई 7 होता है, 2 हमारे पास में रहेगा। 2 और 2 4 और 4 मेरे भाई यहाँ पर 8, 8 और 2 10 का 0, 1 हमारे पास में होगा। 1 और 6 7 और 1 मेरे भाई यहाँ पर 8 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के अगर मैं सबको जोड़ूं तो शून्यों की संख्या हमारे 3807 के बराबर में है। 3807 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। 3807 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। चलिए 6 नंबर सवाल, बहुत ही सरल सवाल, बहुत ही हल्का सवाल आपके सामने, एकदम आसान सा क्वेश्चन हमने पूछ लिया है। सवाल का जवाब दीजिए। क्वेश्चन में ये है सी की वैल्यू जो है 2 हमारा इतनी बार है, 5 हमारा इतनी बार है। आप मुझे बताओ शून्यों की संख्या। देखो बच्चों, 2 अनंत बार हो जाए लेकिन 5 सिर्फ 2 या 3 बार आए मानो, तो मेरे भाई जो चीज़ कम बार आती है उतने ही 0 बनते हैं। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? तो कम बार आने वालों की ही पूछ पूछ है। जो कम बार आएगा मेरे भाई यहाँ पर ना, जैसे तुम किसी मेहमान, मतलब तुम यहाँ पर जो है जब अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हो, मामा मामी चाचा चाची के घर, तुम रोज़ जाना शुरू कर दो उनके यहाँ, तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन तुम कभी कभी जाओगे, तुम्हारी इज्जत और प्यार और रिश्ते बरकरार रहते हैं। ठीक है, यानी जो कम बार जाता है उसकी इज्जत ज़्यादा होती है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसका पावर मेरे भाई 502 है और इसका पावर 205 है। कम कौन है, तो कम बोलोगे सर ये है, तो जिसका पावर कम है वही आंसर होगा। तो यानी कम वाली वैल्यू कितनी है, 205 है, तो उत्तर भी कितना होगा, तो 205 होगा। 205 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 205 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आ जाओ चलो 7 नंबर प्रश्न में देखो मेरे सामने यहाँ पर क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है 1 से लेकर के 999 तक गुना किया गया है और बोला गया है शून्यों की संख्या बताओ क्या होगा, 0 की संख्या बताओ मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। तो जनाब आप यहाँ पर क्या कहेंगे, बोलेंगे सर ने बड़े प्यार से हमको पढ़ाया था कि 0 बनने के लिए यहाँ पर 2 और 5 दोनों की आवश्यकता है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 2 एक इवन नंबर होता है। क्या होता है, इवन नंबर होता है। और जहाँ तक रही इस सवाल की बात, तो यहाँ पर एक भी इवन नंबर मौजूद नहीं है, ये सारा का सारा क्या है, ऑड नंबर है। इसमें आपको 5 अनगिनत बार मिलेगा, 5 5 में भी मिलेगा, 5 बच्चों 15 में भी मिलेगा, 5 आपका जो है 25 में भी मिलेगा। 5 की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है कोई भी, 5 तो अनगिनत बार है। जो मेरे भाई यहाँ पर है ना, वो हमें 2 चाहिए। क्या आप मुझे बताओ यहाँ 2 मिलेगा, तो बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं मिलेगा। तो ठीक है मेरे भाई, 0 बनाने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होती है। ये बहुत बार आ जाएगा लेकिन ये नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर आंसर हमारा 0 होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया बच्चों ना? अब आगे आ जाओ, चलो आगे बढ़ो। 8 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे ऐसे मान करके चलो कि मेरे भाई 2 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। इसके पहले हम तुम्हें एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ाएंगे, ठीक है? मुझे लगता है कि तुम लोग उसको समझोगे बढ़िया तरीके से। देखो 2 चीज़ें होती हैं, अगर हम 2 लोगों को जोड़ते हैं तो 0 कैसे निर्माण हो सकता है, और 2 लोगों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे। तो सारे लोगों से मेरा आग्रह है कि कृपया करके बोर्ड पर देखें और बड़े ध्यान से देखें, बड़े सतर्क होकर के मेरी बात को सुने। छोटी सी गलती, छोटी सी लापरवाही एक्सीडेंट करा सकती है। ठीक है बच्चों, अब देखना, जैसे मानो मेरे भाई यहाँ पर मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है? एक ए नाम की संख्या है
और ए नाम की संख्या का बना कैसे है, तो 100 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 1000 से बना है। ठीक है, समझना मेरी बात को। और यहाँ पर एक बी नाम की संख्या है, तो बी नाम की संख्या जो है मेरे भाई यहाँ पर इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण कुछ इस प्रकार से हुआ है कि 100 में 1000 को जोड़ा गया है। मैं तुमसे अगर ये पूछ लूँ इसमें शून्यों की संख्या बताओ कितना होगा, और मैं ये पूछ लूँ इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा, ज़ीरो का संख्या कितना होगा, तो मेरे भाई तुम कैसे कहोगे, क्या कहोगे? तो आप यहाँ पर बोलोगे देखो गुरुदेव सबसे सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हो तो देखो 2 0 इंटू 3 0 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये 5 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 0 हो जाएगा। और चूंकि 0 5 बार आएगा, इसीलिए अगर हम देखें यहाँ पर तो जो शून्य की संख्या है वो कितनी बार है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर 5 बार है। शून्यों की संख्या कितनी बार है, तो 5 बार है। ज़ीरो की संख्या कितनी बार है, तो 5 बार है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम बात करते हैं बी को लेकर के। अब मैं तुम्हें बी की बात बताऊं दोस्त, यहाँ पर बी की बात यहाँ पर क्या है, देखो समझना कंसेप्ट मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता है। कंसेप्ट यहाँ पर ये कहता है कि जैसे मानो ये 1000 है, इस 1000 में तुमने क्या किया, 100 को जोड़ दिया। अब 1000 में जब 100 को जोड़ोगे 0 0 1 1, कितने ज़ीरो आ गए, 2 ज़ीरो आ गए। कितने ज़ीरो आ गए, 2 ज़ीरो आ गए। अब ये हो गया मामला ख़राब यहाँ पर। अब ये हो गया मेरे भाई 1100 के करीब में, तो इसमें मेरे भाई ज़ीरो की संख्या कितनी आ गई, इसमें ज़ीरो की संख्या 2 आ गई। तो हम पता कैसे करेंगे कि किसमें ज़ीरो की संख्या कैसे निकलती है, क्या तरीका होता है, क्या वे होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे भाई यहाँ पर ये जो ज़ीरो आया है ये कैसे आया है, अगर आप कभी भी मेरे भाई मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करते वक्त में याद रखना, अगर तुम्हें नंबर ऑफ ज़ीरो मेरे भाई निकालना है तो तुम्हें इनके ज़ीरो को ऐड करना होता है। इसके ज़ीरो निकाल लो, इसमें कितने ज़ीरो हैं, तो इसमें 2 ज़ीरो हैं। और इसके ज़ीरो निकाल लो, कितने हैं, 3 हैं। इन दोनों को ऐड कर दो तो उत्तर कितना आ जाएगा, 5। और यहाँ भी देख सकते हो उत्तर कितना होगा, 5। तो जब भी अलग अलग लोगों को आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल इंटू 300 फैक्टोरियल, तो वैसे केस में क्या करेंगे, सबके शून्यों की संख्या निकाल करके जोड़ देंगे। सबके शून्यों की संख्या निकाल करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आप संख्या को मेरे भाई जोड़ते हैं तो जोड़ते वक्त में आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जोड़ते वक्त में अगर आपको ज़ीरो निकालना है तो आपको ये देखना होगा मिनिमम किसके पास में है। ठीक है, मिनिमम इसके पास में है या फिर इसके पास में है, तो यहाँ पर आंसर जो होगा मेरे भाई वो मिनिमम के बराबर में होगा। ठीक है, तो मिनिमम यहाँ किसके पास में है, इसके पास में 2 है, इसके पास में 3 है। न्यूनतम किसके पास में है, तो न्यूनतम मेरे भाई 2 है, इसीलिए आंसर भी कितना होगा, तो 2 के बराबर। आंसर कितना होगा, 2 के बराबर। जैसे एक बढ़िया सा साधारण सा तुमसे मैं प्रश्न कहता हूँ। ठीक है, अभी मैं मान लो यहाँ पर कि ये जैसे एक सवाल हो जाए, ए नाम की संख्या है और ए नाम की संख्या में ये कह दूँ मैं 100 फैक्टोरियल को मुझे मल्टीप्लाई करना है 200 फैक्टोरियल के साथ में, तो मेरे भाई देखो उल्टा कहानी होता है, मल्टीप्लाई वाले में ऐड करते हैं और ऐड करने वाले में मिनिमम की गिनती करते हैं। तो जैसे मानो मेरे भाई ए नाम की संख्या और कहा गया इसके अंदर में शून्यों की संख्या बता दो, ज़ीरो की संख्या बता दो, ज़ीरो कितनी बार है। तो मैंने एक बच्चे को कहा भाई देख इसका ज़ीरो अलग निकाल लेना, इसका ज़ीरो अलग निकाल लेना और जोड़ देना। तो अगर ऐसा है मेरे भाई यहाँ पर, तो पूरी कायनात को पता है 100 फैक्टोरियल के अंदर में ज़ीरो कितनी बार आएगा, तो बोलोगे गुरुजी 25 n-1 वाला कंसेप्ट लगाते हैं। ठीक है, अब अगर देखो n की वैल्यू मेरे भाई 1 लेंगे तो 25 इंटू 1-1 यानी 24 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 200 फैक्टोरियल की जब हमारे सामने बात होगी तो हम यहाँ पर कहेंगे 25 इंटू 2 मेरे भाई -1 यहाँ पे, यानी ये हमारा 49 हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। तो अगर हमें इस संख्या में नंबर ऑफ़ ज़ीरो बताना है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो बताने के लिए इसके ज़ीरो और इसके ज़ीरो को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। इसमें कितने ज़ीरो आ रहे हैं तो बोलोगे गुरुजी 24, और इसमें कितने ज़ीरो आ रहे हैं तो बोलोगे 49। अगर आप दोनों को जोड़ दो तो 9 4 13 और मेरे भाई यहाँ पर इतना 73 जो होगा सही होगा। 73 जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो सही होगा। तो ये बात हमें समझने की आवश्यकता है, ये बात हमें सीखने की आवश्यकता है कि अगर हमें शून्यों की संख्या निकालनी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। शून्यों की संख्या निकालनी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, तो शून्यों की संख्या निकालने के लिए इसके अलग निकालेंगे, इसके अलग निकालेंगे और यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, वैसे ही अगर हम 8 नंबर क्वेश्चन देखें
8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आपको ये अलग कैलकुलेट करना है, ये अलग कैलकुलेट करना है और बाद में दोनों को क्या कर देना है, तो जोड़ देना है। तो फटाफट सारे कमेंट बॉक्स में जल्दी मेरे भाई आंसर बताओ। तो बोलोगे सर देखो 168 है, इसमें 5 से पहले भाग करो, तो 5 का 3 गुना 15 होता है गुरुजी, उसके बाद में 18 हो जाएगा, 5 का 3 गुना 15 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो गुरुजी 6 बार में, और 5 से काटेंगे मेरे भाई 1 बार में। अगर हम देखेंगे यहाँ से तो क्या होगा, 33 और 6 39 और एक मेरे भाई यहाँ पर 40, यानी कितनी बार होगा, तो मेरे भाई इतनी बार होगा। ठीक है, अब उसके बाद में 143 की बात करते हैं। तो 143 यहाँ पर क्या होगा, तो 143 की बात करेंगे 5 से मेरे भाई इतनी बार में और 5 से इतनी बार में, फिर मेरे भाई 5 से कितनी बार में, 5 बार में, फिर 5 से कितनी बार में, तो 1 बार में, यानी ये हमारा कितनी बार होगा, 28 5 33 और एक कितनी बार होगा, तो 34 बार होगा। कितनी बार होगा, तो 34 बार होगा। अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू 40 है और इसकी वैल्यू देखें तो 34 है। तो अगर हम शून्यों की संख्या देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे तो 40 जमा 34 कितना हो जाएगा, तो 74 हो जाएगा। ठीक है, 74, यानी कौन सा ऑप्शन है, सी जो है क्या है, करेक्ट आंसर है। तो कौन सा ऐसा सवाल है जिसका आंसर तुम लोग नहीं दे सकता है, बताना। हर किसी का आंसर तुम लोग दे सकता है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है, बस सब्र रखना होता है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ तक ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के आगे कल की क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, और देखो पिछले हफ्ते मेरे भाई मंगलवार के बाद से लेकर के शनिवार तक काफ़ी क्लासेस डिस्टर्ब रही हैं, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो मेरा ऑफलाइन हो। और यहाँ पर हो सकता है इस हफ्ते तक भी बीच बीच में आपको देखेंगे कि क्लासेस लगी हैं या गलती से अगर हट जाए, हालांकि मैं बहुत रेयर कोशिश करता हूँ कि ना हटे, बट फिर भी हो सकता है कि मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, कि वो संभावनाएं हो सकती है थोड़ी सी डिस्टर्ब होने की। तो परेशान मत होना, ये मत सोचना अरे सर इतनी छुट्टी कर ले रहे हैं, इतनी क्लासेस ऑफ हो जा रही हैं, कुछ ऐसी। और एक मेरे भाई मेरे साथ में सरकमस्टांस नहीं है, मैं और विक्रमजीत सर दोनों मतलब ऐसे ऐसे सिचुएशन में हैं कि क्या ही कहे। मतलब अब कल रात को ही सुबह मैं लगभग 5:30 में घर पर आया हूँ, सुबह के करीब में बता रहा हूँ, फिर खाना खाया सुबह 5:30 में और सोया हूँ और अभी आपकी क्लास ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं, कितनी चीज़ें हैं क्या क्या बताएं आपको। ठीक है, तबीयत भी इसी बीच में मेरी ख़राब हो गई, फिर उसके लिए भी अलग रहना पड़ा हॉस्पिटल में। ठीक है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप लोग। अगर बीच बीच में कभी ऐसा कोई दिन क्लास ऑफ हो गया तो परेशान नहीं होना है, ग्रुप में आपस में नेगेटिव नहीं रहना है। मैं तो यार यूट्यूब की भी सीरीज़ सही तरीके से नहीं ले पा रहा हूँ, 45 डेज़ 45 मैराथन की। आज मैंने दोनों क्लासेस लगाई है इस उद्देश्य के साथ में कि चाहे आज कुछ भी हो जाए मुझे क्लास लेना है। ठीक है, बट अगर कहीं कहीं पर बीच बीच में क्लास ऑफ हो जाए तो वहाँ कोऑपरेट करना, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर सब चीज़ें बहुत छोटी हैं उस चीज़ के आगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। बाकी आगे के सवालों को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे तसल्ली से, तरीके से, और टाइम पर आ जाया करो आप लोग क्लास में। ठीक है, मैं भी कोशिश करूँगा कि जो 2-4 मिनट मेरा भी लेट होता है वो भी ना हो और मैं भी थोड़ा और टाइम पर हूँ। ठीक है, जो आज पढ़ा है वो इतना कठिन नहीं था, बहुत सरल था। तो आराम से शाम में कोशिश करना कि एक बार जो है 2x की स्पीड पर रिवाइज कर लिया उसको, ताकि चीज़ें आसान हो जाएँ तुम्हारे लिए। ठीक है भाई, चलो तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान दो। मुझे लगता है आज के लिए इतना बेहतर है, काफ़ी है। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। रुको।